जय मातेश्वरी। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य अजित मिश्रा। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल में। मित्रों, आज का ये राशिफल मकर राशि के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा प्रेम प्यार, दाम्पत्य जीवन, स्वास्थ्य, भाग्य, कैरियर और बिजनेस। जो कुछ बताने वाला हूं बिल्कुल सही और सटीक होने वाला है। बहुत ही ध्यान से सुनना है, अंत तक सुनना है, क्योंकि जो कुछ बताऊंगा वही होगा। मित्रों, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक निरंतर पहुंचती रहे। और जो लोग भी हमारे वीडियोस को निरंतर सुनते रहते हैं उनसे आग्रह है कि कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ग्रह गोचर की स्थिति को जानेंगे, क्या कुछ परिवर्तन जुलाई के महीने में हुआ, अगस्त में क्या परिवर्तन होंगे, उन सारे विषयों पर बहुत ही सटीक चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ग्रह गोचर की स्थिति को जानते हैं, किस प्रकार का ग्रह गोचर अगस्त के महीने में बना हुआ है। राहु आपके द्वितीय भाव में विराजमान है, शनि आपके तृतीय भाव में विराजमान है, पराक्रमेश होकर के, जो कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको देने वाला है। हालांकि शनि वक्री होकर के बैठा हुआ है, जिसमें उसमें गुणों की जो पॉजिटिव रिस्पांस उसने दिया था उसमें उसने कमी कर दी है। अभी कब तक रहेगा इसकी चर्चा हम करेंगे। इसके बाद गुरु और शुक्र की युति हो रखी है जुलाई में, जो कि 21 तारीख तक, 21 अगस्त तक रहेगा। इसके बाद शुक्रदेव आपके कर्क में प्रवेश कर जाएंगे और इस माह अगस्त के महीने में एक बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है, बुधादित्य योग बन रहा है। सूर्य और बुध आपके एक साथ विराजमान है। इसके बाद केतु आपके 8वें घर में बैठा हुआ है, जो कि एक चिंता का विषय है। जिन लोगों की केतु बहुत अच्छे हैं उनको बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे रहा है, परंतु 8वें घर का केतु कई लोगों को मेंटल टेंशन, डिप्रेशन भी देने का कार्य फिर से शुरू कर दिया है। उसका कारण शनि का वक्री होना भी है। हालांकि मंगल केतु से आप मुक्त हो गए हैं। जो मंगल केतु का एक दुष्प्रभाव पड़ रहा था, वो जिसे कहा जाता है कि केतु एक चोर ऊपर से मंगल एक, यानी कि दो चोर एक साथ हो गए। अब जब एक जेब कतरे, सब समझ लीजिए कि दो जेब कतरे एक साथ हो गए और दोनों जब तबाही मचाना शुरू करेंगे तो कितना होगा। तो ये जितने भूमंडल में जितनी समस्याएं आई, उसका बहुत बड़ा कारण केतु और मंगल भी रहा। केतु और मंगल भी जब एक साथ बैठते तो मकर राशि के जातकों को बहुत मानसिक समस्या आई, चाहे भूमि से विवाद रहा हो, चाहे जेल से संबंधित समस्याएं आ गई हो, या फिर कोई ना कोई लड़ाई आपस में चल रही थी। ये मंगल और केतु ने किया। अब मंगल आपके भाग्य स्थान में पहुंचा, जो कि बुध का घर है, और मंगल और बुध में कट्टर दुश्मन नहीं है, यानी कि नपुंसक ग्रह बुध, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। हालांकि वो सूर्य के साथ बैठकर बुधादित्य योग बनाएगा, तो किस प्रकार का परिणाम देगा उस पर हम चर्चा करेंगे। ये जो स्थिति बन रही है अगस्त महीने की, अब इस पर बहुत सटीक विश्लेषण करने जा रहा हूं। निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे। देखिए, स्वास्थ्य के हिसाब से मोटा मोटी मंगल का आपके 8वें घर से निकल करके आपके भाग्य स्थान में पहुंचना आपके लिए शुभ संकेत है, लेकिन हाई बीपी की समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि बुध के घर में मंगल उतना अच्छा पावर नहीं देगा। हालांकि शनि और मंगल का समसप्तक योग भी बन रहा है, मैंने इसके विषय पे वीडियो डाला हुआ है। समसप्तक योग नगण्य हो रहा है, जिसका रिजल्ट बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन जिनका मंगल भी खराब है, शनि भी खराब है, उन लोगों के लिए हाई बीपी की समस्या और थोड़ा गंभीर बीमारी होने की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को दिक्कत है उसका उपाय अवश्य कर लीजिए, मैंने इसका उपाय बताया हुआ है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हाई बीपी वालों के लिए समस्या बढ़ सकती है, बाकी और लोगों के लिए सही रहने वाला है। इसके अलावा जिन लोगों को नेत्र से संबंधित समस्याएं थी, माइंड से संबंधित समस्याएं थी, उन लोगों को रिलीफ देने का कार्य सूर्य करेगा और बुध करेगा। तो दिमाग से संबंधित, नेत्र से संबंधित समस्याएं अगर थी, लीवर से संबंधित समस्याएं थी, तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बात करता हूं आपके प्रेम प्यार की। प्रेम प्यार का स्वामी शुक्र अभी गुरु के साथ युति करके बैठा है। 6ठे घर पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा, बट गुरु के साथ है तो बाध्य है कुछ अच्छे रिजल्ट देने के लिए। आपके प्रेम प्यार में जो भी समस्याएं चल रही थी, समस्याएं समाप्त होंगी। शुक्र का कर्क में प्रवेश करना, सप्तम भाव में, जिन लोगों की विवाह में देरी हो रही थी उन लोगों का विवाह फिक्स होने की संभावनाएं बन रही हैं, विवाह में होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन की चर्चा करूं तो दाम्पत्य जीवन
मधुर होने वाला है। जिन लोगों की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं उनका टेंशन अब धीमे धीमे खत्म होने की ओर है, क्लोज होने की ओर है। और जिन लोगों का अगर डाइवोर्स वगैरह का केस चल रहा है, हो सकता है अगर आप डाइवोर्स चाह रही हैं तो आपका डाइवोर्स भी हो जाए, क्योंकि मंगल और केतु की युति समाप्त हुई है, जिसकी वजह से बहुत से केस सॉल्व होने की भी और है। भाग्य आपका साथ देगा। साथ ही साथ जिन लोगों को दाम्पत्य जीवन में समस्याएं चल रही थी, समस्याओं से मुक्त होंगे। कुछ उपाय मैं बता दे रहा हूं। करना क्या है, आपको शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन आपको चमेली का तेल लेना है और हनुमान जी को एक मुखी दिया जलाना है, ताकि आपके जीवन में चल रहे दाम्पत्य जीवन में चल रही सारी परेशानियों को समाप्त कर सकें। बात करता हूं आपकी भाग्य की। भाग्य बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं देने वाला है आपको। भाग्य में थोड़ा सा संघर्ष मिलेगा, क्योंकि समसप्तक योग बन रहा है। मंगल बुध के घर में बैठा है, तो बहुत ज़्यादा भाग्य साथ में मत बैठेगा, नहीं तो समस्याएं हो सकती हैं। भाग्य के सहारे कोई जुआ लॉटरी वगैरह में नहीं जाना। शेयर मार्केट इस मंथ थोड़ा सा बचने का प्रयास करिएगा, नहीं तो। और इस महीने में ये भी बोल रहा हूँ कि बहुत उठा पटक होगी शेयर मार्केट में भी, क्योंकि केतु 8वें घर में बैठा हुआ है, मंगल समसप्तक योग बना रहा है, तो उठापटक तेजी से होगी, जिसमें समस्याएं आ सकती हैं। बहुत लोगों को आर्थिक नुकसान होने की भी संभावनाएं बन रही है। तो इसलिए मैं सलाह दूंगा कि शेयर मार्केट से थोड़ा दूरी बना लें। और बात करते हैं नौकरी की। नौकरी के लिए यह समय एक अच्छा समय है। बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। नौकरी का प्रयास करेंगे, नौकरी मिल जाएगा। खास करके 17 अगस्त के बाद, क्योंकि सूर्य सिंह में प्रवेश करेगा, अपने घर में प्रवेश करेगा, तो क्योंकि 8वां घर होता है ना, जहां पर डिप्रेशन टेंशन होता है, जहां पर मानसिक समस्याएं होती है, क्योंकि केतु वहां बैठा हुआ है। सन वहां पर बैठकर इनलाइटमेंट का काम करेगा, प्रकाश देने का कार्य करेगा। और यहां पर आप डिप्रेशन टेंशन से निकल करके एक नौकरी की ओर तलाश कर सकते हैं। जो लोग बिजनेस की ओर बढ़ना चाहते हैं वो बिजनेस की ओर बढ़ सकते हैं। एक इनलाइटमेंट हो सकता है, क्योंकि शनि की 7.5 का समाप्ति हो चुकी है। शनि मंगल का समसप्तक योग बन रहा है। शनि वक्री है। शनि वक्री हुआ है तो इसलिए हुआ है, जो लोग शनि के 7.5 से अभी तक नहीं उभर पाए हैं, अब उनका उभरने का कार्य प्रारंभ होगा। क्यों? क्योंकि सन यानी कि सूर्य इनलाइटमेंट करेगा, जीवन में प्रकाश डालेगा। एक और मैं बात बता दूं, केतु वहां पर बैठा है। कई लोगों के अंदर पूजा भक्ति की ओर ध्यान आएगा, पूजा शुरू करना शुरू करेंगे, धर्म की ओर बढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि सूर्य आकर के प्रकाश देने का कार्य करेगा। बहुत लोगों का जीवन अब यहां से बदलना शुरू होगा। अगस्त, मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि 29 अगस्त के बाद, हालांकि शनि वक्री हुआ है जो कि 13 जुलाई से लेकर के 29 नवंबर तक है, परंतु मैं जो पीक टाइम बोल रहा हूं शनि वक्री का, 29 अगस्त के बाद से समाप्त होगा। पीक टाइम, या फिर ये कहा जाए कि जो शुक्र का परिवर्तन होगा, सूर्य का परिवर्तन होगा, उस नज़रिए से भी मैं कहूँ, क्योंकि मंगल का भी एक परिवर्तन होगा 45 दिन बाद। तो वो जो समस्याएं जो चल रही थी शनि 7.5 के प्रभाव का, यानी कि जो निगेटिव ऑरा जो था, निगेटिविटी जो जीवन में पड़ी हुई थी, वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। और वो समाप्त होगी वो स्वयं के कुछ कर्मों की वजह से भी। केतु आपको कर्म की ओर प्रेरित करेगा, पूजा धर्म की ओर प्रेरित करेगा। जो व्यक्ति धर्म की ओर लौट जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने आचार, अपने गुण, अपने जीवन में चरित्र को सुधारने का कार्य करेगा, वो इनलाइटमेंट हो जाएगा, वो प्रकाश की ओर बढ़ जाएगा, अपने जीवन में अंधेरे से मुक्त हो जाएगा। क्या अगर आप उपाय से मुक्त होना चाहते हैं तो अपना कुंडली विश्लेषण भी करा सकते हैं। सबकी कुंडलियों में अलग अलग प्रवाह होता है, अलग अलग स्थिति होती है। कई लोगों को, शनि की बात करता हूं, अगर शनि ने बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल दिया, 8वें का शनि है, शनि केतु एक साथ बैठ गए, या फिर शनि 7.5 के साथ साथ शनि महादशा भी चल रही थी, तो निगेटिव ऑरा बढ़ जाता है। जब निगेटिव ऑरा बढ़ जाता है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और क्योंकि राहु केतु की भी स्थिति अभी ऐसी है कि राहु धनेश बनकर बैठा हुआ है, केतु 8वें घर का मालिक बनकर बैठा हुआ है, तो राहु भी रोक लगाने का कार्य करेगा धन में। तो कुंडली कैसी है उस पर भी चर्चा करना अनिवार्य है। आपकी कुंडली में अगर कोई समस्या है तो आप हमसे विश्लेषण करा सकते हैं। हमारा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस मैं आपको बहुत अच्छी देता रहूँगा, जिसमें जानकारी युक्त होगा, शास्त्रों से संबंधित बातें होंगी, जिसमें शास्त्रों के द्वारा दिए गए सुझाव और उपाय मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक उपाय मैं आपको बता के जाना चाहता हूं। मैंने हनुमान जी के लिए चमेली का तेल का एक मुखी दिया मैंने बताया है। जो लोग अभी भी समस्याओं से घिरे हुए हैं, जो लग रहा है कि एकदम मेंटल टेंशन, डिप्रेशन में, धन से संबंधित समस्या चल रही है, लोन्स की समस्या चल रही, लोन खत्म नहीं हो रहा है,
उसके लिए उनको क्या करना है, नरसिंह ऋण स्तोत्रम का पाठ या फिर नरसिंह बीज मंत्र का पाठ। लोन की समस्या के साथ साथ जिनकी समस्याएं खत्म नहीं हो रही है। अब क्यों? क्योंकि मैंने वो रुद्र देवता उठाया जिसकी वजह से हमारे बॉडी में प्रकाश हो सके, ऊर्जा आ सके। जब ऊर्जा आएगा तो उसका लाभ हमें मिलेगा, निगेटिविटी खत्म होगी। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। मेरी बातें अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।